चलिए शुरू करते हैं नेवर फिनिश्ड बुक का सेकंड पार्ट। खड़े हुए और चलना शुरू किया। 113 किलोमीटर, 120 किलोमीटर, 140 और उन्होंने वो रेस पूरी की। गोगिंस कहते हैं, जब रेस खत्म हुई तो मैंने उस कुर्सी पर बैठकर एक नई दुनिया देखी। मुझे समझ आया कि मेरा मन कितनी भी डरावनी तस्वीर बना ले, मैं उसे पार कर सकता हूँ। ये थी द 40% रूल की खोज। जब आपका दिमाग कहता है कि आप पूरी तरह थक चुके हैं, तब दरअसल आपने अपनी क्षमता का सिर्फ 40% ही इस्तेमाल किया होता है। बाकी 60% अभी भी रिजर्व टैंक में है। स्टोइक मार्क्स कहते हैं, बाधा ही रास्ता है, द ऑब्स्टेकल इज द वे। और यहाँ एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत काम करता है, जिसे कहते हैं दर्द का विरोधाभास सिद्धांत। यह है, आप जितना दर्द से भागोगे, जीवन आपको उतना ही अधिक कष्ट देगा। लेकिन अगर आप स्वेच्छा से दर्द को चुनते हैं, तो जीवन का कष्ट आपको छू भी नहीं पाएगा। आपके दिमाग को रियलिटी और एग्जामिनेशन में फ़र्क नहीं पता। जब आप खुद को बेचारा बोलते हैं, तो आपके मिरर न्यूरॉन्स उस लाचारी को सच मान लेते हैं। आप अपने ही दिमाग को हिप्नोटाइज कर रहे हैं फेल होने के लिए। एक ट्रिक बताती हूँ, एनिमी विजुअलाइजेशन। अपने दिमाग में एक ऐसे इंसान को इमेजिन करो जो आपसे नफरत करता है। वो चाहता है कि आप फेल हो जाओ। क्या आप उसे जीतने दोगे? कई बार प्यार से ज़्यादा ताकत नफरत या जिद में होती है। उस जिद का इस्तेमाल करो। अपनी सफलता से उसे गलत साबित करो। महान दार्शनिक ओशो ने कहा था, दर्द को चुनो मत, लेकिन जब वो आए तो उसे गले लगाओ। दर्द तुम्हें शुद्ध करता है। खलील जिब्रान ने लिखा था, तुम्हारा दर्द उस कवच के टूटने की आवाज़ है जो तुम्हारी समझ को कैद किए हुए है। दोस्तों, मीडियोक्रिटी इसलिए नहीं है कि आप में काबिलियत नहीं है। मीडियोक्रिटी इसलिए है क्योंकि आप दर्द को अपना दुश्मन मानते हैं। जिम में मसल्स कब बनते हैं? जब आप आखिरी सेट लगाते हैं। जब फाइबर टूटते हैं। दिमाग कब तेज होता है? जब आप वो किताबें पढ़ते हैं जो समझ नहीं आ रही, लेकिन आप फिर भी पढ़ते रहते हैं। न्यूरोसाइंस में एक कंसेप्ट है, विनर इफेक्ट। जब आप कोई कठिन काम पूरा करते हैं, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, आपके दिमाग में टेस्टोस्टेरोन और डोपामाइन का एक ऐसा कॉकटेल रिलीज होता है जो आपके ब्रेन को रिवायर करता है। जीतना एक आदत है और हारना वो भी एक आदत है। जब आप सुबह अलार्म बंद करके दोबारा सोते हैं, आप अपने दिमाग को हारने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो अब सवाल है, आप इस चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकलें? आपको लगता है कि आपको मोटिवेशन की ज़रूरत है? गोगिंस कहते हैं, जल कर ख़त्म हो जाता है। आपको इंजन बदलना होगा। आपको अपनी आइडेंटिटी बदलनी होगी। लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि एक दिन उनके दरवाजे पर कोई गिफ्ट आएगा, कोई जादू होगा, उनका माइंडसेट बदल जाएगा। कठोर सच यह है, ऐसा कभी नहीं होगा। आपको संघर्ष करना पड़ेगा। आपको विजुअलाइज करना होगा, सपनों को नहीं, बल्कि उस कष्ट को जो रास्ते में आएगा। बीजे फॉग, जो स्टैनफोर्ड में बिहेवियरल साइंटिस्ट है, कहते हैं, बदलाव बड़े फैसलों से नहीं, बल्कि सूक्ष्म आदतों, टीनी हैबिट से आता है। लेकिन गोगिंस का तरीका थोड़ा अलग है। वो कहते हैं, अपने दिमाग को कठोर बनाओ। हर दिन कुछ ऐसा करो जो तुम्हें करना पसंद नहीं है। क्या तुम्हें ठंडे पानी से नहाना पसंद नहीं? तो रोज नहाओ। क्या तुम्हें पढ़ना पसंद नहीं? तो रोज 10 पन्ने पढ़ो। क्यों? ताकि तुम अपने ब्रेन को बता सको कि मालिक कौन है। क्या आप जानते हैं कि नासा जब अंतरिक्ष यात्रियों को चुनता है, तो वो उनकी सफलताएं नहीं गिनता, वो यह देखता है कि वो अपनी असफलताओं से कैसे उभरे। वो ग्रिट यानी दृढ़ता ढूंढते हैं, टैलेंट नहीं। अब मैं चाहती हूँ कि आप मेरी बात ध्यान से सुनें।
यह वीडियो ख़त्म होने वाला है, लेकिन आपकी लड़ाई अब शुरू होगी। डेविड गॉगिंस जब 300 पाउंड के थे, वो हर रात शीशे के सामने खड़े होकर खुद को गाली देते थे। वो इसे अकाउंटेबिलिटी मिरर कहते थे। वो खुद से झूठ नहीं बोलते थे कि मैं हेल्दी हूँ। वो कहते थे, तुम मोटे हो, तुम आलसी हो और तुम अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो। आपको भी आज रात यही करना है। खुद से मीठी बातें करना बंद करो। सेल्फ लव के नाम पर खुद को धोखा देना बंद करो। सच्चा सेल्फ लव यह है कि आप खुद से इतनी मोहब्बत करें कि आप खुद को एवरेज बनकर सड़ने ना दें। यहाँ 3 स्टेप्स हैं जो आपको आज से फॉलो करने हैं। अगर कोई लक्ष्य आपको डरा नहीं रहा, अगर उसे सोचकर रोंगटे नहीं खड़े हो रहे, तो वो बहुत छोटा है। सेफ खेलना बंद करो। जब कल आप काम करते करते थक जाओगे, जब मन कहे बस बहुत हो गया, तो याद रखना यह सिर्फ 40% है। 5 मिनट और करो, एक पन्ना और पढ़ो। वही एक पन्ना आपको भीड़ से अलग करेगा। मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरा बैकग्राउंड खराब है। इन कहानियों को कचरे में डाल दो। आपकी समस्या आपकी है और उनका समाधान भी आप ही हैं। 1960 के दशक में वैज्ञानिक जॉन कैल्हुन ने एक डरावना प्रयोग किया, यूनिवर्स 25। उन्होंने चूहों के लिए एक स्वर्ग बनाया। ऐसी मित खाना, ऐसी मित पानी, कोई बिल्ली नहीं, कोई बीमारी नहीं, सब कुछ परफेक्ट था। आप सोचे कि वो चूहे बहुत खुश रहे होंगे? नहीं, कुछ ही समय में वो चूहे आलसी हो गए। उन्होंने आपस में लड़ना शुरू कर दिया। माताओं ने अपने बच्चों को छोड़ दिया और अंत में वो सब मर गए। कंफर्ट ने उन्हें मार दिया। औसत बनकर आप कभी खुश नहीं रह पाओगे, क्योंकि इंसान की आत्मा विस्तार चाहती है। आराम आपको मौत की तरफ ले जाता है, संघर्ष आपको जीवन देता है। या अगर इन दोनों अजनबियों के बीच बहुत बड़ा अंतर हुआ, तो वो होगा असली नर्क। लेकिन अगर वो दोनों एक जैसे दिखे, अगर आपने अपनी पूरी क्षमता को निचोड़ लिया, तो वो होगा स्वर्ग। चुनाव आपका है, इसलिए वीडियो को अभी लाइक मत करो, सब्सक्राइब भी मत करो अगर आप सीरियस नहीं हो। लेकिन अगर आपके अंदर वो आग है, अगर आप उस मीडियोक्रिटी के वायरस को मारने के लिए तैयार हो, तो कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराओ। सर, क्योंकि एवरेज लोग कमेंट नहीं करते, वो बस स्क्रॉल कर देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल ग्रोथ सूत्रा।